हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है उन छात्रों के लिए जिनका एग्जाम यूपीआरवीएनएल एग्जाम 2022 होने वाला है। यानी कि अभी जो करंट रिक्रूटमेंट आप लोगों का आया है और उसमें आप लोगों ने अप्लाई किया, और यहाँ पर ये वीडियो एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए है, यानी कि ओनली फिटर ट्रेड के स्टूडेंट्स वालों के लिए है। यदि कोई इलेक्ट्रिशियन वाला है तो वो यहाँ पे जा सकता है, बिकॉज मैंने स्पेशली फिटर ट्रेड मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पर कुछ टॉपिक लेके आया हूं, जो टॉपिक आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि यदि आप लोग यूपीआरवीएनएल एग्जाम 2022 देने जा रहे हो तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यदि आप लोगों के ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आप लोगों को एग्जाम नहीं देना चाहिए। मैं क्लियरली आप लोगों को बोल देता हूं। आखिर यहां पर हम लोग उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें, बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे गाइस, यूपीआरवीएनएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये जो वैकेंसी आई हुई है, इसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा समझिएगा और थोड़ा सा सीरियस होकर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइएगा। और चीजों को देखिए, क्या होता है, आप लोगों को हार्ड स्टडी नहीं करना है। यानी कि बहुत ज्यादा 6 घंटे 8 घंटे आप लोग स्टडी कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा गाइस, यदि आप लोगों को भीड़ से अलग होना है। आपको पता है नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, यहां पर एग्जाम देने वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आप एक प्रोबेबिलिटी पर काम कर रहे हो, मे बी आप लोगों का सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, क्या आप उस दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हो। आखिर ज्यादा मार्क्स लेकर आने के लिए हम लोगों को एग्जैक्ट टारगेट हमारा पता होना चाहिए कि हमको कहां पर प्रॉपर फोकस करना है। अपनी वीकनेस के ऊपर फोकस करके देन टारगेट करना है कि मेरी वीकनेस क्या है, मैं उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदलूं। तो हर कैंडिडेट के लिए सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, बट आप लोगों का रास्ता सेम होता है। तो यहां पर मैं सभी स्टूडेंट्स को एक रास्ता दिखाना चाहूंगा कि यदि आप लोग इस रास्ते से होकर जाते हो, डेफिनेटली थोड़ा सा सीरियस होकर अपने दिल पर हाथ रख के ये बोलते हो कि जी हां, मैं मेहनत कर रहा हूं और मैं यूपीआरवीएनएल एग्जाम 2022 की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो इस वीडियो में आगे बढ़िएगा, वरना आप स्किप करके जा सकते हैं। बिकॉज बहुत मेहनत से सारी चीजें एनालाइज करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो इसको अप्लाई करिएगा, जब भी इसका फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, यदि आप लोग इन चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल सकता हूं कि आप लोगों का एग्जाम कहीं नहीं जाने वाला है। बिकॉज सिलेबस बहुत बढ़िया है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। यदि आप लोग सीरियस तरीके से एक जो है सीरियस होकर अपने आप से थोड़ा सा बातें कर लोगे, समझ लोगे कि हाँ भाई चीजें क्या है, मुझे क्या करना है, आपको जवाब मिल जाएगा। इससे ज्यादा मैं आप कुछ नहीं बोलूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, एक सिंपल स्टेप में इसके सिलेक्शन प्रोसेस को हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है टेक्नीशियन ग्रेड 2 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आप लोगों का सिलेक्शन है वह 2 चरणों में होने वाला है। और ये इसकी सबसे अच्छी विशेषता है कि यहाँ पर आप लोगों को कोई भी स्किल टेस्ट प्रैक्टिकल देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ओनली आप लोगों का ट्रेड थ्योरी अच्छा स्ट्रांग है, या फिर आपका जो एग्जाम सिलेबस है, आप रिटन एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हो सीबीटी में, तो सेकंड स्टेप ओनली आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। यानी कि जो कैंडिडेट मुझे कॉल करके मैसेज करके बोलते थे सर मैंने प्राइवेट आईटीआई से आईटीआई किया है, मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया है, मुझे प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है, उनकी यहां पे तो प्रॉब्लम नहीं है ना। आपकी स्टडी तो स्ट्रांग है, आप अभी तो मेहनत कर सकते हो, आप थ्योरी तो अपनी क्लियर कर सकते हो। यदि जी हां कर सकते हो तो डेफिनेटली ये चांस आप लोगों के लिए। अब यहां पे थोड़ा समझिएगा, यहां पे आप लोगों का जो सीबीटी एग्जाम होगा गाइस, उसके पैटर्न को किस प्रकार रखा गया है। यहां पे आप लोगों के 200 टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। यहां पे आप लोग समझ सकते हो जो टोटल आप लोगों का यहाँ पे 2 स्टेज में परीक्षा होगा। और सीबीटी परीक्षा के लिए जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं। यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हो तो न्यूनतम 28% मार्क्स, यदि आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो 33% मार्क्स आप लोगों को लेकर आना होगा। अब यहाँ पे जो सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम में जो अच्छा स्कोर करेंगे, सेकेंड स्टेज आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो सेकेंड स्टेज के लिए 1.5 गुना अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा। यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि यहां पर एक सीट पर 1.5 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो यह चीज आप लोगों को यहां पे क्लियर होना चाहिए। 1.5 टाइम्स कैंडिडेट यहां पे कॉल किए जाएंगे आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में जो फाइनल आप लोगों का रिजल्ट होगा वो आप लोगों
लोगों के किसके बिहाफ पर होगा भाई, सीबीटी एग्जाम के बेस पर होगा। तो यानी कि ये चीज हम बोल सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या बन जाता है, सीबीटी एग्जाम बन जाता है। एग्जाम पैटर्न की यदि गाइस हम लोग बात करें तो यहां पर बहुत ही सिंपल एग्जाम पैटर्न है। आप लोग देख सकते हो टोटल 200 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और यहां पर आप लोगों को दो पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहला पार्ट होगा वो आप लोगों का 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। और सबसे स्पेशल बात क्या है, यहां पे जो 150 क्वेश्चन होंगे गाइस वो आप लोगों के टोटल ट्रेड थ्योरी सिलेबस से होंगे, यानी कि आईटीआई ट्रेड से होंगे। यहां पे मैं स्पेशली बात ही कर रहा हूं फिटर ट्रेड वालों की। तो यहां पे जो 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे वो आप लोगों के ट्रेड थ्योरी से पूछे जा रहे होंगे, कहीं अलग से क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करेगा। जब मैं ये बोल रहा हूं तो यहां पर ये चीज आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि यहां पर जो 150 क्वेश्चन है वहां से 10-20 क्वेश्चन वो इंक्लूड कर सकता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के फिजिक्स के टॉपिक से एंड आप लोगों के इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉपिक से। तो इस बात को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, आगे हालांकि हम उन चीजों को भी समझ रहे होंगे। अब यहां पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, जो अनदर 50% अनदर 50 मार्क्स जो है आप लोगों के वो कहां से लिए जा रहे होंगे, वहां पर जनरल हिंदी पूछी जा रही होगी जो बहुत सिंपल रहने वाली है, जो भी यूपी के एग्जाम होते हैं इसमें आप लोगों को उतना टेंशन लेने की जरूरत आई थिंक मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी। बाकी जनरल नॉलेज यदि आप लोग धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं तो यहां पर भी आप कुछ ना कुछ मार्क्स लेकर आ रहे होंगे। बाकी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आप लोगों का यानी कि जो 50 क्वेश्चन है वो जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग से मिलकर बनने वाले हैं। बाकी जो 150 प्रश्न है यानी कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आईटीआई सिलेबस से पूछे जाएंगे। अब यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है आप लोगों की 0.25 मार्क्स की, जो कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है 25% प्रोबेबिलिटी पर। तो ये इतना ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालने वाली है, यदि आप लोग थोड़ा सा चीजों को बेसिक तरीके से समझे हो तो दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहां पे हम लोग इस पार्ट को थोड़ा सा टारगेट करते हैं, क्योंकि यदि हम लोग सेकंड पार्ट की बात करें गाइस, जनरल हिंदी में आप थोड़ा सा मेहनत करोगे इजीली मार्क्स लेकर आ पाओगे। जनरल नॉलेज डिपेंड करती है, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जनरल नॉलेज का भाई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ मंत्र दे दूं कि अब मैं आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज की क्लासेस कंडक्ट करा दूं तो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो आप करेक्ट कर देगो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है आप कितने टाइम से जनरल नॉलेज से आप जुड़े हुए हो, कितना चीजों के ऊपर ध्यान देते हो, कितना अवेयर हो, डे बाय डे क्या हो रहा है, करंट अफेयर क्या है। यदि आप आज से भी उन चीजों के प्रति अवेयर हो जाते हो तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि एग्जाम आने तक आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहां से कनेक्ट कर पाओगे और करेक्ट आपके वो क्वेश्चन हो पाएंगे। रीजनिंग की बात करें यहां पर इसको आप लोग कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, जो कि यहां से आप लोग एग्जैक्ट करेक्ट आंसर लेकर आ रहे होंगे। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि पार्ट भी जो है उसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाली नहीं है। तो हम लोग यहां पे 150 क्वेश्चन का वादा मैं करता हूं कि भाई यहां से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा यदि आप लोग इस तरीके से प्लानिंग करते हो। देखो सबसे पहले यदि गाइस मैं यहां पे बात करूं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पिछले वैकेंसी की, तो यहां पर जो आप लोगों की पिछली वैकेंसी का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, जो कि 5 अप्रैल 2021 को लिया गया था, इसका पर्टिकुलर मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन कराया था और डेफिनेटली काफी सारे कैंडिडेट यूपी आरबीएनएल में अभी जॉब कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए थे, आप लोगों के कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराए थे। तो एक वैकेंसी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बिहाफ पर यदि हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज करें, यहां पर देखें कि क्या कुछ पूछा गया है, तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को फोकस करना है यहां पर एक स्पेशल चीज क्या है, अदर एग्जाम के मुकाबले की नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे बहुत ज्यादा पूछे जाने हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि आईटीआई के सिलेबस से टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यहां पे आप लोग एक चीज क्लियर होना चाहिए कि वो हर टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों के इंक्लूड करेगा और हर क्वेश्चन से हर लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड करेगा, क्योंकि उसके पास में ऑप्शन रहेगा। यहां पर कोई लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, वहां पर उसके पास में ऑप्शन नहीं होता है। वो कोशिश करता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जो एग्जाम पेपर बना रहा है उसको ये चीज क्लियर होना चाहिए वो कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंक्लूड करेगा। वो इंक्लूड करेगा जिसमें उसकी ज्यादा डीपली नॉलेज है और उसके सिलेबस से मैच करता है। तो वहां पे क्या हो जाता है, अटक जाता है। जैसे बियरिंग से ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए,
या आपके लिमिट फिट टॉलरेंस से ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए, हीट ट्रीटमेंट से ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए, मेटल से ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए, बट यहां पर वो लिमिटेशन खत्म हो जाती है क्योंकि 150 क्वेश्चन है। यदि वो हर टॉपिक से भी क्वेश्चन उठाएगा तब भी उसको किसी ना किसी टॉपिक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेना पड़ेगा। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जैसा ही हम लोगों ने, जैसा मैं बातें बोल रहा हूं, सेम चीजें हम लोगों ने 2021 के क्वेश्चन पेपर में देखी। इस क्वेश्चन पेपर को मैंने कंप्लीटली डिस्कस भी किया है, हालांकि यहां पर हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। डिस्कशन वाली वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इस क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में मैंने डिस्कस किया था, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। बट अभी फिलहाल के लिए मैं यहां पे हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा एनालाइज किया और मैंने देखा कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे और क्या रीजन है और कौन से क्वेश्चन हम लोगों के ज्यादा पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। तो यहां पे गाइस एक आप लोग सिंपल सी चीज यहां पे देख सकते हो, मैंने यहां पे ऑर्डर में लगाया हुआ है। ये 2021 के क्वेश्चन पेपर के बेस पर लगाया हुआ है कि पहले किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आप लोगों के लिए गए, उसके बेस पे मैंने यहां पे थोड़ा सा चीजें क्लियर करना चाहूंगा और थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन पेपर किस लेवल के थे, यानी कि क्या उन क्वेश्चन में पूछ रहा था जनरली। जैसे कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए गए थे 2021 में, वो लिए गए थे मेटल चैप्टर से। अब यदि मैं मेटल चैप्टर में भी थोड़ा सा जाऊं कि सर मेटल चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहा था, क्योंकि देखो मेटल चैप्टर में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर काफी टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। एक तो हो जाता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन या प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, या फिर किसी पर्टिकुलर मेटल के बारे में, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका फ्यूजन पॉइंट क्या है, या बहुत सारी चीजें, उसका रंग क्या होता है, उसका ग्रेविटी क्या है, तो बहुत सारी चीजें वो पूछ लेता है। तो यहां पे जो मेटल चैप्टर है उसमें जो है ये चीज देखा गया कि यहां पर जो यूपीआरवीएल क्वेश्चन पेपर बनाता है मेटल चैप्टर में, यहां पे जो क्वेश्चन लिए गए थे प्रॉपर्टीज से तो लिए ही गए थे कि भाई मेटल की कौन सी प्रॉपर्टीज, मैलेबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, हार्डनेस क्या है, टफनेस क्या है, वो चीजें तो आप लोगों की क्लियर होनी ही चाहिए। साथ ही साथ मेटल प्रोसेस से क्वेश्चन भी लिए गए थे, जैसे कि कास्ट आयरन से रिलेटेड कि भाई आप लोगों का कास्ट आयरन के बारे में, कास्ट आयरन के कितना परसेंटेज कार्बन वगैरह है, या फिर कैसे कास्ट आयरन हम लोग व्हाइट कास्ट आयरन कब बनाएंगे, मॉड्यूलर कास्ट आयरन कब बनाएंगे, यानी कि प्रोसेस आप लोगों को ऑलमोस्ट क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा पिग आयरन के बारे में, स्मेल्टिंग वगैरह क्या होती है, वात्या भट्टी में कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग जब मेटल चैप्टर को पढ़ रहे हो तो पूरा स्टोरी आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली चीजें चल कहां पर रही है। फिर अलग अलग मेटल आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, फेरस मेटल के क्या है, नॉन फेरस मेटल क्या है, फिर वहां पे उसको डिवाइड करके कौन कौन से मेटल में क्या क्या स्पेशलिटीज हैं। तो वो चीजें जब आप लोग क्लियर कर लोगे तो सियोरिटी बन जाती है कि आप लोगों के मेटल चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं कर रहे होगे। क्या आप लोग बोल सकते हो मेटल चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा? एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो, ये आपको भी पता है कि मेटल चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मेटल चैप्टर को उस तरीके से क्लियर करें कि डेफिनेटली जहां से कोई क्वेश्चन आप लोगों का गलत ना हो रहा हो। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि 2021 में मेटल से ज्यादा पूछे गए तो इस बार पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन वो पूछेगा ही पूछेगा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 150 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसको हर टॉपिक की तरफ ध्यान देकर चलना पड़ेगा। यदि वो मैकेनिकल में जाएगा तो उसको मेन टॉपिक क्या मिल जाते हैं? मेन टॉपिक आपके जो ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं, मेटल, कटिंग टूल, बेसिक फिटिंग, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, सोल्डरिंग एंड विर्जिंग, लिमिट फिट टॉलरेंस, बियरिंग, लेथ मशीन, ये कुछ मेन टॉपिक है जहां से उसको क्वेश्चन इंक्लूड करना ही पड़ेगा। बिकॉज क्वेश्चन लाएगा कहां से भैया? वो पेपर तो बनाना है ना, उसको आउट ऑफ सिलेबस तो दे नहीं देगा। फिजिक्स में भी जाएगा तो वहां पर भी मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं कि किन चीजों की ओर जो है आप लोगों को जाना चाहिए। हालांकि 2021 की यदि हम लोग बात करें, वहां पर फिजिक्स के उतने ज्यादा क्वेश्चन उसने इंक्लूड नहीं किए थे, ओनली यूनिट वगैरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन को इंक्लूड किया था। अब देखो यहां पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे 2022 में बना था, 2021 में बना था, वो था हमारा कटिंग टूल। अब इस कटिंग टूल से मतलब ये नहीं है कि ओनली कटिंग टूल के एंगल वगैरह आप लोगों ने पढ़ लिए तो हो गया। इस कटिंग टूल में कुछ प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन भी थे जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड थे एक्चुअल में, कि जैसे कि आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो जिसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हो, वहां पर मेटल के लिए जितना रिक्वायर्ड क्लियरेंस एंगल होना चाहिए था उससे कम है तो क्या होगा, ज्यादा है तो क्या होगा, यानी कि प्रैक्टिकल बेसिस जो कि एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मैं काफी सारी वीडियोस में इस टाइप के क्वेश्चन को कवर आप लोगों को करा चुका हूं। हालांकि कंप्लीट कोर्सेज जो आप लोगों का लॉन्च किया उसमें तो टोटल फंडामेंटल से ही क्लियर कर रहे हैं, तो वहां पे
कुछ छूटने का सवाल ही नहीं है। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पे बेसिक फिटिंग से रिलेटेड 12 क्वेश्चन आप लोगों के लगभग लिए गए थे। तो जहां पे मैं बेसिक फिटिंग बात कर रहा हूं, इसके अंतर्गत आप लोगों का वी ब्लॉक आ जाता है, एंगल प्लेट आ जाता है, मार्किंग टेबल आ जाता है, यानी मार्किंग एवं मार्किंग टूल से रिलेटेड कुछ बेसिक फिटिंग से रिलेटेड स्क्राइबर वगैरह, पंच वगैरह, ये सब बेसिक फिटिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहां से भी वो काफी क्वेश्चन को जो है उसने इंक्लूड किया था। उसके बाद में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो था आप लोगों का मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, जहां से कुछ क्रिएटिव क्वेश्चन उसने उठाने की कोशिश करी थी। तो ये चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। हर मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल चैप्टर, जो भी आप लोगों का मेजरिंग टूल है, वो बहुत बारीकी से आप लोगों के क्लियर होना बहुत जरूरी है। भाई वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पढ़ रहे हो तो एग्जैक्टली उसके डेप्थ में जाओ कि क्या रीडिंग है, कैसे रीडिंग है, क्या अल्पतमांक है, कैसे रीड कर रहा है, क्या एक्यूरेसी है, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। माइक्रोमीटर पढ़ रहे हो तो माइक्रोमीटर के टाइप्स के बारे में भी जाओ, क्योंकि वो कुछ बेकार के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भैया 3 सीट का माप लेना है। तो समझ रहे हो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि आप लोगों को फंडामेंटल तरीके से चीजों को क्लियर करना होगा। अभी आगे जाके आप लोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आगे आपके पास में उतना समय नहीं होगा कि आप चीजों को उस तरीके से क्लियर कर सको। यदि आप आज से जागृत हो और इस रास्ते पर चल रहे हो, डेफिनेटली आगे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। यदि आप आज फंडामेंटल तरीके से चीजों को क्लियर कर रहे हो, आपने एक बार भी चीजों को पढ़ लिया, देन आप लोग कितना भी प्रैक्टिस सेट आगे लगाओगे तो आप रिलेट कर पाओगे, तो वहां भी मजा आएगा। आपको वहां समय देना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका समय जाएगा, क्योंकि आप चीजों से रिलेट कर रहे होगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा होगा, मेरी क्लासेस यूट्यूब पर लेने में भी मजा आ रहा होगा। बिकॉज रीजन क्या है, आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। जब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं वहां पर 4 क्वेश्चन पीछे से बोल रहा हूं, जब तक आपको वो पल्ले नहीं पड़ेगा, जब तक बेसिक क्लियर नहीं है। क्योंकि मैं किस लेवल से बोल रहा हूं वो लेवल पर एग्जैक्ट आपको होना भी तो चाहिए कि भाई मैं रिलेट कर रहा हूं क्वेश्चन को, तो मैं बोल रहा हूं वो चीजें आप लोगों को समझ आए। तो वो कब आएंगी, जब आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल थोड़ा सा क्लियर होगा। अब यहां पे देखो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। अब मैं कुछ वीकनेस बता देता हूं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे उनका वीकनेस कहां पे जा रहा होगा। देखिए मेटल कटिंग टूल, बेसिक फिटिंग, मेजरमेंट मेजरिंग टूल, ये जो चैप्टर है वो जनरली आप लोगों ने क्लियर किए होंगे काफी बार, क्योंकि ये चैप्टर आपके सामने आ जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हालांकि यहां पर डीपली जाने की जरूरत है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसने उठाए हैं और वो क्वेश्चन मिस हो सकते हैं यदि आप लोग उन चीजों पर ध्यान नहीं दोगे। और डेफिनेटली 2022 में वो उन टॉपिक से क्वेश्चन को उठा रहा होगा। वो कौन से टॉपिक है आप लोगों के, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग और वेल्डिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से पिछली बार 10 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि एक बहुत ज्यादा नंबर होता है, और यहां पर क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी घटेगी नहीं। ध्यान रखिएगा ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं। यहां पर सबसे ज्यादा जो है आप लोगों को यहां पे डीपली जाना पड़ेगा। उसके अलावा लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस, वो इसको डेफिनेटली टारगेट करने वाला है आप लोगों का, 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। और बियरिंग, बियरिंग तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और एक और चैप्टर है जो आप लोगों का फास्टनर, और फास्टनर से रिलेटेड भी यदि मैं बात करूं तो फास्टनर में वो क्लच की ओर ज्यादा गया था कि भाई किस टाइप की डॉग क्लच क्या है, पॉजिटिव ड्राइव क्लच क्या है, तो उसके बारे में ज्यादातर गया था। तो यहां पर फास्टनर में ना केवल रिवेटिंग, बोल्ट वगैरह हम लोगों को वाशर वगैरह क्लियर करना है, कुछ चीजें हम लोगों को क्लच वगैरह ये सारी चीजें भी क्लियर करना पड़ेगी। और थोड़ा सा हाइड्रोलिक की ओर भी हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां फोकस नहीं करेंगे वो कहीं ना कहीं तो चोट मारेगा। भाई सिलेबस के अंदर रहेगा बट चोट मारेगा, किसी एक टॉपिक से 25 क्वेश्चन जरूर इंक्लूड कर रहा होगा। और हम लोगों को चांसेस है कि जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों के पास में जो चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट, मेटल हो गया, कटिंग टूल हो गया, बेसिक फिटिंग, मेजरमेंट मेजरिंग टूल, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग हो गया, लिमिट, फिट, टॉलरेंस, बियरिंग, लेथ मशीन, एंड आप लोगों का वेल्डिंग टॉपिक है, हीट ट्रीटमेंट है, फास्टनर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा देखो लैपिंग एंड हॉर्निंग से क्वेश्चन लिए, बहुत कम लिए और बहुत बेसिक क्वेश्चन लिए। सेफ्टी से क्वेश्चन लिए, 3 क्वेश्चन इंक्लूड किए, बेसिक क्वेश्चन थे। सेफ्टी से क्वेश्चन को वो इंक्रीज कर सकता है, और सेफ्टी को आप हल्के मत लेना, थोड़ा सा डीपली उसको भी समझने की कोशिश करना। उसके अलावा फोर्जिंग की ओर ज्यादा क्वेश्चन वो इंक्रीज कर सकता है। बाकी थ्रेडिंग से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में थ्रेड मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। थ्रेड मेजरमेंट मतलब समझ रहे हो, यानी कि आप लोगों को थ्रेड का मेजरमेंट करना, 3 वायर मेथड क्या है, अभी माइक्रोमीटर से कैसे आप लोग पिच डायमीटर को चेक कर रहे हो, तो वो सारी बातें आप लोगों से प्रैक्टिकल बेसिस में पूछ रहा था कि यदि हमारा वायर है
तो वायर का डायमीटर क्या होना चाहिए 3 वायर मेथड में, वो किस लाइन पर टकराना चाहिए, पिच लाइन पर टकराना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो लोगों को टॉपिक क्लियर है वो थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो। उसके अलावा आप लोगों से यहां पे टेक्निकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टेक्निकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वो मैक्सिमम कहां गया था, आप लोगों का फीड आरपीएम कटिंग स्पीड की ओर गया था। और डेफिनेटली इस बार मशीनिंग टाइम की ओर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप लोगों से ड्रिलिंग का मशीनिंग टाइमिंग निकलवाए, टर्निंग का मशीनिंग टाइमिंग निकलवाए। तो मशीनिंग यानी कि टेक्निकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं है, टेपर कैलकुलेशन का वो पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछे आप लोग इजीली टेक्निकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है कवर करो। हालांकि कोर्स में पर्टिकुलर टॉपिक में बना दूंगा टेक्निकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जहां पे ओनली हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को फोकस कर रहे होंगे, जिससे वो चीजें आप लोगों की मिस्टेक ना हो। तो यदि हम लोग पूरा कंक्लूजन निकालें, यहां पे भी अभी मैंने और टॉपिक ऐड नहीं किए, जहां से 2 3 4 क्वेश्चन पूछे गए। उन टॉपिक में क्या था गाइस, उन टॉपिक में प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन थे। यानी कि आप लेथ मशीन पर टेपर टर्निंग कर रहे हो, टेलीस्टॉक इधर की साइड है, बड़ा व्यास किधर होगा, छोटा व्यास किधर होगा। आप लोग कोई नर्लिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, स्पीड ज्यादा कर दिया क्या होगा, थ्रेडिंग में आपने टूल को नीचे सेट कर दिया क्या होगा। यानी कि समझ पा रहे हो कि जो प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी यहां पे कुछ ना कुछ वो लोग इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा अब स्पेशल बात करूं मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की, डेफिनेटली इंजीनियरिंग ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, बट सारी इंजीनियरिंग ड्राइंग इंपॉर्टेंट है जी नहीं। कुछ ही टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो बेसिक है आप लोगों के प्रोजेक्शन वगैरह के, स्केल के। तो वो सारी चीजें क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जो थ्योरी वाला पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों को एग्जैक्ट ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। जो आप लोगों की ड्राइंग है उसमें ये क्या इंडिकेट किया, ये क्या इंडिकेट किया, ये क्या दर्शा रहा है। तो वो एक बेसिक, देखो ये चीजें क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। आप लोग बोल रहे हो सर इतना सारे कॉन्सेप्ट आप बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग यदि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, सारी चीजें बहुत सिंपल है। बस मेरा कहने का मतलब क्या है कि हर पहलू पर एक बार बस आप लोगों को टच करना है, एक बार ध्यान दे देना है, दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं वो तरफ आप लोगों को लेके जाने वाला हूं। बाकी आप लोगों को मेन जो सिलेबस है वो मैंने यहां पे बता दिया है कि आप लोगों को कैसे चलना है। पिछले यदि आप लोग देखोगे पिछले पेपर को एनालाइज करके, मेटल कटिंग टूल, बेसिक फिटिंग, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, शोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, लिमिट फिट टॉलरेंस, बियरिंग, लेथ मशीन, वेल्डिंग, हीट ट्रीटमेंट। अब यहां पे हीट ट्रीटमेंट में ओनली 7 क्वेश्चन पूछे गए, जबकि यहां पर उसको क्वेश्चन पूछने का पोटेंशियल और था, पूछ सकता था। काफी सारी प्रोसेस है, फिर आप लोगों की सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है, तो यहां से क्वेश्चन इंक्लूड करने का चांस था, नहीं किया, इस बार कर सकता है। बाकी लैपिंग एंड हॉर्निंग यहां से 6 क्वेश्चन बहुत अच्छा इंक्लूड किया है, इतना ये पोटेंशियल रखता है चैप्टर। सरफेस फिनिश से रिलेटेड कम क्वेश्चन थे, आई थिंक मुझे लग रहा है यहां पे सरफेस फिनिश से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे। सरफेस फिनिश एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, वहां से भी क्वेश्चन उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, देखो यदि आप लोग ट्रेड थ्योरी में बात करोगे, यदि आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है और उन कैंडिडेट में आना है जो कट ऑफ में आ रहे हैं, तो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनको तो बहुत बेसिक तरीके से आप लोगों को पूरा एडवांस तक कवर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा गाइस, देखो यहां पे भी आप लोग ये देख रहे हो ना कि सर यहां 22 क्वेश्चन है, यहां 15 क्वेश्चन है, यहां 12 क्वेश्चन है, यहां 10 क्वेश्चन है। अब इन चैप्टर को थोड़ा सा देखो कि आपकी वीकनेस कहां बन रही है। आपको किस चैप्टर, जब आप एग्जाम पेपर देते हो या फिर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हो स्पेशल टेक्नो पर, तो आप किस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर रॉन्ग हो रहे हो। आपको लग रहा है मैं सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग हो रहा हूं, उसका फंडामेंटल उठा लो भाई। आपको लग रहा है मैं कटिंग टूल चैप्टर में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, मुझे कटिंग टूल के एंगल में दिक्कत आ रहा है, एक दिन उसको उठा लो ना। किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एक दिन दो, तो थोड़ा ठहरो, तो प्रैक्टिस करने से क्या है, आप लोग क्वेश्चन एमसीक्यू आगे बढ़े जा रहे हो तो वो कभी आपकी तैयारी पूरी होगी ही नहीं गाइस, कभी आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड हो। हम लोगों को पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड ना होकर हमको टॉपिक को क्लियर करना है। तो गाइस हम लोगों को हर टॉपिक को फोकस करके चलना पड़ेगा। जितने भी टॉपिक आप लोग यहां पे देख रहे हो, चाहे वह कोई भी टॉपिक हो, वो सारे टॉपिक को हम लोगों ने जो क्रैश कोर्स यूपीआरवीएनएल का आप लोगों का लॉन्च किया है, यूपीआरवीएनएल क्रैश कोर्स 2022, यहां पे टोटल ट्रेड थ्योरी आप लोगों की क्लियर कराई जा रही है। ना केवल ट्रेड थ्योरी, उसके अलावा स्पेशल यूपीआरवीएनएल के लिए प्रैक्टिस वहां पे करा रहे हैं। एवरी संडे आप लोगों का लाइव टेस्ट जो है ले रहे हैं। तो यहां पे जितने भी चैप्टर हैं उसको हम लोग फंडामेंटल से सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी फंडामेंटल वीडियोस जो अवेलेबल होती हैं, जैसे अभी मास्टर कोर्सेस हम लोगों ने लॉन्च किए थे, वहां पर मेटल की प्रॉपर्टीज, गाइस मेटल की प्रॉपर्टीज ही रहेंगी। वो हाई रेजोल्यूशन में स्मार्ट बोर्ड पर बहुत बढ़िया तरीके से जिसके ऊपर हम काम
काम कर रहे थे कि कोई वैकेंसी आए और हम लोग आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करा पाए। तो डेफिनेटली ये वो समय है जो मैं पिछले 1 साल से जो कंटेंट बना रहा हूं वो आप लोगों को आज डिलीवर कर पाऊं। वहां पर जो आप लोगों की वीडियो होती है वह टोटल बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक होती है, यानी कि बोल सकते हैं कि किसी टॉपिक को यदि आप लोगों ने स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लिया, उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन छूटने का कोई चांसेस नहीं है। उसके अलावा आप लोगों की लाइव क्लासेस भी वहां पर होंगी जो ओनली मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन डिस्कशन वाली लाइव क्लास होंगी। बिकॉज फंडामेंटल की लाइव क्लास लेना एक बेवकूफी होगी। बिकॉज रीजन क्या, वहां पे काफी ज्यादा समय आप लोगों का बर्बाद होता है। रही बात कंफ्यूजन की, सर कंफ्यूजन कैसे होगा, लाइव टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराते हैं, उसके अलावा डिस्कशन टैब वहां पर अवेलेबल होता है जहां पे सारे कैंडिडेट आपस में डिस्कस करते हैं, मेरे द्वारा वहां पे डिस्कशन में पार्टिसिपेशन लिया जाता है। तो वो सारी चीजें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप लोग चाहते हो यदि यूपीआरवीएनएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों का बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है यूपीआरवीएनएल क्रैश कोर्स 2022। यहां पे जाके आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। वहां पे देखो आप लोगों के एग्जाम में अभी लगभग हम मान सकते हैं कि 3 से 4 मंथ का समय भी हम लोगों को मिल गया, तो एक बहुत अच्छा समय मिल गया। समझ रहे हो, इस समय में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कंटेंट डिलीवर, मैं तो 1 साल से लगाया हुआ हूं उस कंटेंट के लिए, लेकिन आपको उसको कंज्यूम तो करना पड़ेगा ना भाई, आपको वीडियो को देखना तो पड़ेगा। मैं तो अपलोड कर दूंगा, देन एमसीक्यू आप लोगों के लिए लाइव प्रैक्टिस कराएंगे, सब चीजें हैं। तो आप लोगों को पहले फंडामेंटल वीडियो देख लेना। मेरा कहने का मतलब है जो भी कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं, सबसे पहले जो वीडियो मैंने वहां पे डाला हुआ है बेसिक का, वो बेसिक वीडियो आप लोग कृपया करके कंप्लीट करिए। देन हम लोग वहां पे लाइव क्लासेस के माध्यम से एक रिदम बना के कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। सो आशा करता हूं सारी चीजें आप लोगों की यहां पे क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हम लोगों को चैप्टर्स को फोकस करना है। इसका आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कहां से कितने क्वेश्चन हम लोगों को कहां टारगेट हो सकता है। तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान रखने के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।